फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, सेक्स काउंसलर। हम सभी जानना चाहते हैं कि जो रेप करने वाला व्यक्ति है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। एक व्यक्ति जो अपनी उम्र से दुगनी उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है या दुर्व्यवहार करता है शारीरिक, या अपने बच्चों की उम्र के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, रेप करता है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इसको देखिए, समझिए और अपनी राय से मुझे कमेंट से मुझे बताइए। आज लगातार देखा जा रहा है कि हर एक रेप का मामला दूसरे मामले से अलग है। मतलब कुछ मामलों में तो व्यक्ति इतनी अधिक क्रूरता करता है कि विक्टिम की हत्या कर देता है, बहुत क्रूर तरीके से मार देता है, चाहे वो दिल्ली का केस हो या कोलकाता का केस हो, या आए दिन आजकल तो क्रूरता के केस ज्यादा हो रहे हैं। तो मनोविज्ञान में जो ये क्रूरता वाले, जहां विक्टिम की हत्या कर दी जाती है, बहुत क्रूर तरीके से मार दिया जाता है, ऐसे लोगों को सैडिस्टिक रेपिस्ट कहा जाता है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सैमुअल स्मिथ मैन ने 50 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, और 50 जो लोग थे वो अलग अलग जगहों के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, सोशल स्टेटस अलग था, इकोनॉमिक स्टेटस अलग था। तो उन सब पर उन्होंने जब स्टडी की, और बलात्कारी थे वो, उन पर स्टडी की, तो उन्होंने एक कॉमन बात निकल के आई कि ये सारे लोग महिलाओं के प्रति द्वेष भाव रखते थे, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, और ये नार्सिस्टिक थे। यानी ये अपने आगे महिलाओं को कुछ नहीं समझते थे, ये महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु ही समझते थे, और ये अपनी इच्छा पूर्ति का एक साधन समझते थे। इसी तरह अमेरिका की एक दूसरी मनोवैज्ञानिक जो शेरी एम्बी थी, उन्होंने बताया कि रेपिस्ट का मूल उद्देश्य जो ये नहीं होता कि वो रेप कर रहा है तो वो बहुत कुछ चाह रहा है, वो उसका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि पुरुष का खुद पुरुष जो है, जो रेप करने वाला व्यक्ति है, वो सामने वाले पे डोमिनेंट होना चाहता है, महिला पर होना चाहता है, वो उस पर अधिकार जमाना चाहता है, वो साबित करना चाहता है कि मैं पुरुष हूँ, ये मेरी मर्दानगी है। वो दोस्तों को भी बताना चाहता है कि मैं ऐसा करके आया हूँ। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है वो रेपिस्ट के अंतर्गत होती है। और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ये भी देखा गया कि महिलाओं को कुछ रेपिस्ट जो है सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, यानी उनको भोग विलास की वस्तु के रूप में दिखती है, उनको इंसान नहीं दिखती, महिला महिला के रूप में नहीं दिखती, उनकी उम्र से उनको कोई वास्ता नहीं है, और वो इस सच्चाई से भी दूर रहते हैं कि महिलाएं माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, परिवार की कोई सदस्य हो सकती है, उनको सिर्फ वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही नजर आती है। इसी का परिणाम यह है कि आज घरों में भी ऐसे कार्य होने लग गए हैं। अगर कोई महिला ऐसे लोगों को की तरफ को ना कर देती है, तो उनको ये लगता है कि इसका ना करना हाँ करना ही है। इतनी गलत मनोवृत्ति होती जा रही है। तो मनोवैज्ञानिक स्टडी से ये पता चला कि रेपिस्ट बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई किसी को का फायदा उठाना चाहता है, कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है, कोई इज्जत किसी की इंसल्ट करना चाहता है। तो आज जिस तरह की जो घटनाएं होती है साइकोलॉजिकली, उससे ये लगता है कि जो रिसर्च, जो स्टडी लगातार हो रही है, उससे निकल के आया कि आज जो क्रूरता दिखाई जा रही है रेप के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों में बहुत अधिक गुस्सा भरा हुआ है। साइकोलॉजिकली वो गुस्से को बाहर करते हैं किसी तरीके से। ये उनकी विकृत मानसिकता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार बचपन में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उनमें बहुत अधिक क्रूरता और गुस्सा और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें उसके अंदर भरी हुई है, और उसी के चलते वो किसी भी महिला के साथ इस तरह का क्रूरता वाला बलात्कार का जो है वो दुष्प्रयास करते हैं, और बहुत से लोग इस तरह की केसेस में हत्या भी कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हैं। बहुत से लोगों को कुछ ट्रिगर है जो मोटिवेट करते हैं, तो ये भी एक कारण है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं तो वो ट्रिगर बन जाते हैं, और लोग देख के वैसा ही करना चाहते हैं। इंटरनेट पे जो है पोर्न देखते हैं, फिर उनको वो एक ट्रिगर का काम करते हैं, और लोग इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए आज बहुत सारे केसेस इसलिए भी देखते हैं कि पोर्नोग्राफी के जो रेपिस्ट अधिकतर जो है पोर्नोग्राफी के एडिक्ट होते हैं, एडिक्शन उनको होता है, और वो ऐसा कर लेते हैं। बहुत से लोग बदला लेने के लिए भी करते हैं, इस महिला के परिवार में ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मुझे बदला लेना है, तो वो उसके चलते भी करते हैं। तो आज मानसिकता विकृत हो चुकी है। यानी कुछ लोग अपने आप में नार्सिसिस्टिक होते हैं, कुछ लोग बदला लेना चाहते हैं, कुछ लोग जो है ट्रिगर के रूप में होते हैं। तो दो चीजें साइकोलॉजिकली देखी गई कि एक तो वो लोग हैं जिनमें अपार गुस्सा भरा है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और वो फिर ऐसा करते हैं, तो फिर वो क्रूरता के साथ ही पेश आते हैं। एक वो लोग हैं जिनको ट्रिगर मिल जाते हैं, चाहे वो इंटरनेट से मिले, पोर्नोग्राफी से मिले, या कहीं भी मिले, और वो इस तरह की हरकत करते हैं। और तीसरे जो लोग हैं वो जो है हैवी ड्रिंकर होते हैं, जो गंभीर अल्कोहल के शौकीन जो आदी होते हैं, वो लोग भी ऐसा कर लेते हैं। तो ये इसकी रेपिस्ट की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आपको अगर इन तीनों कारणों से, चारों कारणों से अलग लगता है,
तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो ये कैसा लगा। आप ये शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की साइकोलॉजिकल जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।